पूरे जून तक हम लोग कोई भी बिहार की ऐसी सड़क नहीं रहेगी, कोई भी ऐसी सड़क जो हम लोगों का अपना सेल्फ टारगेट है, गड्ढा मतलब पॉट फ्री नहीं कर पाए। हम सब जून तक हम हमारा टारगेट है कि बरसात के पहले पहले तक, जून तक, 15 जून के पहले पहले तक पूरे जो बिहार की जितनी सड़कें हैं उसको हम लोग पॉट फ्री करने का प्रयास करें और उसको हम लोग पॉट फ्री करने का कोशिश करें। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में राजनीतिक उलटफेर के बीच में भ्रष्टाचार की चर्चा भी खूब हो रही है। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो लगातार नीतीश कुमार पर और नीतीश कुमार के सरकार पर बड़े प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इन दिनों वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा के पर गए हुए थे और वहीं से वो लगातार नीतीश कुमार के सरकार पर, उनके अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार में पुल पुलिया को लेकर वो नए नए बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो देखिए, नीतीश कुमार जो कि प्रगति यात्रा के माध्यम से बिहार को करोड़ों रुपए की सौगात दे रहे हैं। वो जिस भी जिले में प्रगति यात्रा को लेकर जा रहे हैं वहां पर बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण करके करोड़ों रुपए की सौगात बिहार वासियों को देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आपने देखा कि पॉलिटिकल गेम भी खूब हो रहा है। लालू प्रसाद यादव की तरफ से कैसा ऑफर दिया गया नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार ने उस पर क्या कुछ रिएक्ट किया, क्या कुछ प्रतिक्रिया किया, वह भी आपने देखा है। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव का एक ट्वीट आया था। आपने भी उस ट्वीट को देखा होगा, हमने भी खबरें दिखाई थी। 8 तारीख को यह ट्वीट तेजस्वी यादव ने अपने एक्स सोशल हैंडल पर डाला था। हम उसको एक बार पढ़ के आपके सामने सुना भी देते हैं। आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा था, थके हुए मुख्यमंत्री ने रिटायर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर बिहार के युवाओं की आशाओं को निराशाओं में बदल दिया है। विज्ञापनों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ झूठे प्रचार में फूंक रहे हैं। बिहारियों के जीवन को आबाद करने की बजाय उसे बर्बाद कर दिया है। बिहार की प्रगति को दुर्गति की अग्नि में झोंक दिया है। बेसुध सरकार और उसके मुखिया के नेतृत्व में एक बरसात में ही सैकड़ों पुल पुलिया ढह जाते हैं। 2 दशक से हर प्रकार की परीक्षाएं, पेपर लीक और धांधली की भेंट चढ़ाई जा रही हैं। महंगाई हर घर, हर परिवार को खा रही है। छोटे बड़े व्यवसायी और व्यवसाय बर्बादी के कागार पर हैं। इनके शासन में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन में बिहार अव्वल है। और नीचे में इस जो एक्स हैंडल है उस पर एक बैनर लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है, नीतीश जी की 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए की दुर्गति यात्रा और पुल टूटा हुआ दिखाया है। पुल का टूटा हुआ दिखाया और इसमें गाड़ी गिरते हुए भी दिखाया है। तेजस्वी यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल के सोशल मीडिया, तेजस्वी यादव के एक्स हैंडल पर है ये। और नीचे में बैनर जो है वो राष्ट्रीय जनता दल का है। तो साफ साफ नीतीश सरकार के प्रति किस प्रकार की बातें लिखी हैं और एक मैसेज देने का यह प्रयास है कि जो मुख्यमंत्री यात्रा पर निकले हैं, प्रगति यात्रा पर निकले हैं, तो बिहार किस कदर दुर्गति में जी रहा है। और जिस प्रकार पुलिया को टारगेट किया गया, ऐसे में जो अशोक चौधरी, जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी मंत्री भी हैं और जो पुल पुलिया का रखरखाव का जिम्मा होता है उनके ही विभाग के द्वारा किया जाता है, तो उनके परिवार में एक घटना के वजह से वो पॉलिटिकल रूप से सक्रिय तो नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो पॉलिटिकली सक्रिय हुए, एक्टिव राजनीति में वो ज्वाइन किए, वैसे ही तेजस्वी यादव को बड़ा करारा जवाब दे दिया है अशोक चौधरी ने। पहले सुन लेते हैं अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है। चर्चा करेंगे जो हम लोगों ने 3-4 महीनों में अचीवमेंट किया है इस विभाग का, क्योंकि हम लोगों को इस बात का ख्याल है कि लोकसभा चुनाव के दरमियान भी हम लोगों को काफी क्षेत्रों में पुणे में पुल के लिए और सड़क के लिए लोगों ने डिमांड किया था और बहुत से जगहों पर वोट का बहिष्कार भी हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस बिहार के लिए हमेशा चिंतित रहे हैं और बिहार के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं कि कहीं से भी पैसा हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, भारत सरकार हो, ऐसा ला करके बिहार के विकास के लिए उन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। और यही कारण है कि आज हमारा बिहार सबसे
तेज गति से पूरे देश में विकास दर से हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसी कड़ी में माननीय नेता ने इस बार 9 वर्षों के बाद मुख्यमंत्री सेतु योजना की शुरुआत की, और ये हमारे विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस चुनावी वर्ष में हम उस टारगेट को कैसे हम ले पाए। लगभग हम लोग 1000 पुल इस वर्ष हम लोग ने टारगेट किया है। जो हम लोगों का सेल्फ टारगेट है वो लगभग 1000 पुलों के निर्माण का है, जिसमें 600 पुल हम लोग मार्च के पहले इस वित्तीय वर्ष में लेंगे और 400 पुल नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में लेंगे। और उसके लिए हमारे यहाँ से सभी जो हमारे प्रभारी मंत्रीगण हैं उनके यहाँ से हम लोगों का सूची भी हम लोगों ने, और जिला प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से हम लोगों ने सूची भी मंगवा लिया है। उसकी हम डिटेल चर्चा करेंगे कि कहाँ से हमारा आया है। और जो हम लोगों ने नई योजना की शुरुआत की है, जिसके लिए हम अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और अपने पूरे टीम के लीडर, खास करके अपने ACS और चीफ सेक्रेटरी, इन दोनों को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि अमृतलाल मीना जी एज ए CS पथ निर्माण विभाग में भी उनकी भूमिका रही है एज ए सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और संयोगवश हमारे विभाग में भी उन्होंने काम किया है। तो उनके अनुभव का लाभ हम लोगों को मिला, और हम लोगों ने ये जो नई स्कीम अनुरक्षण नीति 7 साल की लाई है, वो अनुरक्षण नीति पहली बार ग्रामीण कार्य विभाग ने अपने इस फाइनेंशियल ईयर में माननीय नेता के सुझाव पर और माननीय नेता के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने इसको शुरू किया है। और लगभग जो हम लोगों ने टारगेट किया है, लगभग इस पूरे जून तक हम लोग कोई भी बिहार की ऐसी सड़क नहीं रहेगी, कोई भी ऐसी सड़क जो हम लोगों का अपना सेल्फ टारगेट है कि जिसको हम लोग गड्ढा मतलब पॉट फ्री नहीं कर पाए। हम सब जून तक, हमारा टारगेट है कि बरसात के पहले तक, जून तक, 15 जून के पहले तक पूरे जो बिहार की जितनी सड़कें हैं उसको हम लोग पॉट फ्री करने का प्रयास करें और उसको हम लोग पॉट फ्री करने का कोशिश करें। और इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग बहुत से DPR को हम लोगों ने बनवाया है। 14/11/24 को मत संख्या 3 के रूप में ये हम लोगों ने ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को हम लोगों ने शुरू किया है। और इसमें 7 वर्ष का जो हम लोगों ने प्लान बनाया है, इसमें राइडिंग क्वालिटी मानक के अनुरूप रखा गया है। और इसका सबसे बड़ा इसका अचीवमेंट है कि इसमें रैपिड रिस्पांस व्हीकल हर एक कॉन्ट्रैक्टर को रखना जरूरी है, मैंडेटरी है कि अगर कहीं कोई डिफेक्ट है, और आपको याद होगा हम लोगों ने एक ऐप भी लॉन्च किया है, उस ऐप का भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। हमारा बिहार हमारी सड़क जो है, माननीय नेता मुख्यमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। जो लोग हैं उस ऐप पे आ रहे हैं, उसको डाउनलोड कर रहे हैं और अपनी सड़कों की समस्याओं को दिखा रहे हैं। तो भविष्य में जब हम इन सड़कों को बनवा लेंगे और इस पर हम कॉन्ट्रैक्टर ले आएंगे, तो जो जनता हमारी रहेगी या जो हमारे जनप्रतिनिधि रहेंगे, जो कॉन्शियस हमारे सिटीजन है, संवेदनशील जनता है, जिनको सरकार के पैसे के खर्च के वैल्यू का पता है। तो आपने सुना अशोक चौधरी, जो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं और बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग का काम देखते हैं। पुल पुलिया के रखरखाव के बारे में किस प्रकार की बातें कहीं और सीधे सीधे तेजस्वी यादव को जवाब दे दिया है। इस तरह के तमाम अपडेट्स को देखने के लिए देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386